आज मैं आपके सामने विश्व पर्यावरण दिवस पे आधारित एक क्विज प्रतियोगिता लेके आया हूँ। तो अपना स्कोर चेक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने क्या स्कोर किया। अपने फ्रेंड्स को बताइए और फ्रेंड्स का स्कोर भी चेक कीजिए। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 5 मार्च, 10 मार्च, 5 जून, 10 जून। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और आपको पता ही है कि हम विश्व पर्यावरण दिवस पे क्विज कर रहे हैं। तो ये आपका कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय है। तो 2020 विश्व पर्यावरण दिवस का जो आपकी थीम है वो क्या है? आपके ऑप्शन है ए प्रकृति के लिए समय, टाइम फॉर नेचर, बी बाघ सुरक्षा, सी प्रकृति और इंसान, डी प्रकृति की सुरक्षा। तो ये आपका ऑप्शन है राइट, ऑप्शन ए प्रकृति के लिए समय, टाइम फॉर नेचर। ये आपके विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2020 की थीम है, 2020 का विषय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? तो जो ध्वनि सीमा है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है डेसिबल, जिसको हम डीबी से लिखते हैं, स्मॉल डी एंड कैपिटल बी। तो डेसिबल में इसकी मैक्सिमम क्षमता कितनी हो सकती है आवासीय क्षेत्रों में जहाँ पे घर होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 50 डेसिबल, 55 डेसिबल, 60 डेसिबल एंड 65 डेसिबल। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 55 डेसिबल मैक्सिमम क्षमता है आवासीय क्षेत्रों के लिए ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण द्वारा जो तय की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जब प्रदूषण की बात कर रहे हैं, जब सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो जल की बात होना महत्व आवश्यक है। तो आपको विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है आपके 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। तो हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपका यह राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन है। तो बच्चों हमारे जो वन्य जीव हैं उनके लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। उसका कोई भी चेयरमैन है वो इलेक्टेड नहीं होता है, उसके लिए एक फिक्स चेयरमैन होता है, एक पोस्ट होती है। आपको बताना है कि उसका चेयरमैन कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पर्यावरण मंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा होता है प्रधानमंत्री। तो फिफ्थ का आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस आपको पता है, आप सभी जानते हैं कौन कौन सी गैसेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सारी ग्रीन हाउस गैस है। इसमें आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा विश्व में कौन सी ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है। तो आपका इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जलवाष्प। सबसे ज़्यादा जलवाष्प जो है वो आपके ग्रीन हाउस गैस की फॉर्म है जो सबसे ज़्यादा विश्व में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, बी मेदिनी पुरस्कार, सी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और डी पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। तो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में साहस के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, जो कि हर साल 5 जून के अवसर पे दिया जाता है जब हम विश्व पर्यावरण दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन जो पुरस्कार दिया जाता है साहस दिखाने के लिए वो दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी आप सभी जानते हो जिन्होंने पर्यावरण सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ पे अमाउंट ज़्यादा होती है वहाँ पे उसका सूचक कौन देता है, वहाँ पे इनमें से कौन सी चीज़ है जिसकी अमाउंट निरंतर कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए एल्गी जिसको हम शैवाल भी बोलते हैं, बी धुआं, सी ब्रायोफाइट एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का सूचक है एल्गी, ऑप्शन ए। तो 8 का ऑप्शन होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। तो आपको 4 देश दे रखे हैं जिसमें प्रति व्यक्ति CO2 की अमाउंट कौन सा देश सबसे ज़्यादा उत्सर्जित करता है। ऑप्शन है आपके कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या फिर भारत। तो इसका राइट आंसर है आपका कतर। कतर ऐसा देश है विश्व में जो प्रति व्यक्ति CO2 की सबसे ज़्यादा अमाउंट है वो वायुमंडल में उत्सर्जित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपको कुछ गैसेस दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेथेन, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड ऑप्शन डी कार्बन मोनो ऑक्साइड। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 11 नंबर क्वेश्चन। ओजोन डे प्रोटोकॉल, ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई। तो आपका है नागोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपको बता दें बच्चों थोड़ा सा कि 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जिसमें यूनाइटेड नेशन ने ये घोषणा की थी कि प्रति वर्ष 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाएगा। तो ये 1987 में कौन सा प्रोटोकॉल हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसके तहत ओजोन डे बनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का मुख्य स्रोत क्या है। तो घरों में हम जो यूज़ करते हैं, आपके ऑप्शन है वृक्ष, रेफ्रिजरेटर, दूषित जल, केरोसिन। तो इनमें से कौन सा ऐसे ऑब्जेक्ट है जिससे CFC का सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है और ओजोन परत के क्षरण में वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो आप सभी को पता है कि घरों में जो हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, फ्रिज का यूज़ करते हैं, उससे सबसे ज़्यादा अमाउंट में CFC क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है और ओजोन परत धीरे धीरे क्या हो रही है, क्षय हो रही है, नष्ट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी जिसे बोलते हैं, शब्द किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट व्हीटेकर, आर्थर टांसले, अर्नेस्ट हेकल। तो कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने इकोलॉजी शब्द को प्रतिपादित किया। तो इसका राइट आंसर है अर्नेस्ट हेकल, जिसने इकोलॉजी शब्द प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है। तो बच्चों आपको पता है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसका डायरेक्ट यूज़ कोई भी नहीं कर सकता, प्लांट नहीं कर सकते। इसलिए क्या किया जाता है, उसको पहले नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजनिफिकेशन, या हम उसको बोल सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जब नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन में बदला जाता है तो उसको बोलते हैं डीनाइट्रीफिकेशन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट्स को वापस किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15। जैव विविधता
का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? तो आपका जो जैव विविधता है उसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय उपस्थित है रोम में। तो इस राइट आंसर होगा बी, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स वर्ड 10th क्लास में जो है उन्होंने तो सुना होगा इस वर्ड को। जो आपकी इकोसिस्टम वाली यूनिट है उसमें हाइड्रोपोनिक्स वर्ड का यूज होता है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है प्लांट स्पीसीज, पौधों की प्रजातियां। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए दे रखे हैं पौधों की बहुत सी प्रजाति। तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब यही होता है प्लांट स्पीसीज। तो 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डीडीटी कौन सा प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो बच्चों डीडीटी का यूज हम घरों में करते हैं। जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको क्या करने के लिए, मारने के लिए हम डीडीटी का यूज करते हैं। डीडीटी है वायु, जल, मिट्टी यानी एयर, वाटर एंड सोयल तीनों टाइप का पोल्यूशन है वो स्प्रेड करता है, प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो 17 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी डीडीटी है वो वायु, जल, मिट्टी तीनों टाइप के प्रदूषण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस गंदे पानी से बनती है? ऑप्शन है मेथेन, सीएफसी, एचसीएफसी, जलवाष्प। तो बच्चों यहाँ पे आपको बता दूं कि एक बार मोदी जी ने अपने मन की बात में भी कहा था कि एक चाय वाले ने नाले की गंदी गैस से क्या किया था, आपकी चाय बनाने के लिए उस गैस का यूज़ किया था। तो उस टाइम में भी इस गैस का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ था। कौन सी गैस है अब आपको याद आ गई होगी, वेरी गुड, वो गैस है मेथेन। मेथेन गैस है उसका हम गंदे पानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, रेड डाटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? तो रेड डाटा बुक के बारे में आप सभी ने सुना है जिसमें इंडेंजर्ड जो होते हैं उसके लिए लिस्ट है। तो उसमें कौन से होते हैं, ऑप्शन है आपके जानवर, पेड़, फंगी। तो उसमें किस टाइप के इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म का जिक्र होता है? तो आपको बता दें रेड डाटा बुक में इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म का जिक्र होता है। वो कोई भी हो सकता है, वो एनिमल्स हो सकते हैं, वो प्लांट्स हो सकते हैं, वो फंजाई हो सकते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा डी, तीनों। यानी इसमें तीनों टाइप्स के ऑर्गेनिज्म का जिक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो है आपका क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है वेनिस, वियना, दिल्ली, टोक्यो। तो सबसे पहला जो ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ वो हुआ था वियना में। तो आपका 20 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 21, किस प्रदेश में विश्व धरोहर में शामिल टाइगर रिजर्व है? तो बहुत से ऐसे स्टेट हैं इंडिया में, प्रदेश हैं जिसमें कि कुछ स्पेशल प्लेस को टाइगर रिजर्व के लिए रखा गया है। ऐसा ही एक स्टेट है भारत में असम, जिसमें एक टाइगर रिजर्व है जिसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो 21 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, असम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 22, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो वैसे ही टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में शामिल हैं, यहाँ पे जैव विविधता सूची की बात नहीं है, केवल टाइगर रिजर्व की नंबर के बेस पे इंडिया में जो टॉप स्टेट है, टॉप प्रदेश है, वो कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर होगा आपका डी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23, साइबेरियन सार्स किस नेशनल पार्क में आता है? तो साइबेरियन सार्स है
वो अपने भारत में आता है ब्रीडिंग के टाइम। तो यहाँ इनमें से किस नेशनल पार्क में वो आता है? ऑप्शन है केवलादेव नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसका राइट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन ए केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि भरतपुर राजस्थान में उपस्थित है, जहाँ पे साइबेरियन सार्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ है? तो भारत में जो हरियाली से रिलेटेड कोई भी संस्था है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसको बोला जाता है, उसकी मुख्य बेंच कहाँ पे है? तो उसका राइट ऑप्शन है भोपाल, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच स्थित है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? यानी जब एक हम फूड चेन में एक से दूसरे पे जाते हैं तो इनमें से कौन सी चीज़ है वो हमेशा घटती है? ऊर्जा, एनर्जी, नंबर, संख्या, या फिर रसायन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा की अमाउंट है वो हमेशा हम एक से दूसरे फूड चेन में जब जाएंगे सब्सटेंस में, तो हमेशा ऊर्जा की अमाउंट क्या होगी? घट जाएगी। 10% ऊर्जा का हमेशा लॉस होता है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये आपका क्विज थी जो आपके पर्यावरण दिवस पे आधारित है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और उनसे भी पूछिए कि वो इनमें से कितने क्वेश्चनों का आंसर जानते हैं। तो पर्यावरण दिवस पे मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और अभी थोड़ा कोरोना का टाइम चल रहा है तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें।